जय श्री राम। आज मैं आपको एक बार फिर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी ले चलूँगी, जहाँ हमने पिछली बार राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी कुटिया तैयार करते हुए छोड़ा था। तो आज चल के देखते हैं उनकी कुटिया की सज्जा। तो शुरू करती हूँ। वट बिल्व रसाल कदली पीपल, उससे चहुर सटी थी वह, कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पुरी पटी थी वह। बेलों या लता वितानों में वन देवी सी लिपटी थी वह, सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी हटी थी वह। प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग थी और जटी थी वह, उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वह। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रकटी थी वह, वारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन ज्ञान का, कभी शक्ति का रंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नाद या प्रणव या फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व, तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कृमि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम आपा है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विधिना ने अपना छापा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन विचरण भी है, यह इंद्रिय जित संयम रत हो कर सकते बड़े हितकरण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी, भोजन तक ही जीवन उसका, इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में है, तो चुने विचार शक्ति से वह। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में है, तो चुने विचार शक्ति से वह क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानव यह धर्म समझ ले तो
फिर नहीं परस्पर भेद रहे। मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है। होकर मदांध निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति, जब सहन शक्ति भी हो भाई। मिलती है सभी तभी शांति सच्ची, जब विश्व भक्ति भी हो भाई। ईर्ष्या कंचन कामिनी, मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन, यही पंच विकार। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उच्छृंखल हो, तम पथ में जब बढ़ जाता है। तो खल दल के संहार हेतु नर नारायण बन आता है। यही होता आया अब तक, यही हो रहा आज भी है। पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को यह चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी। पुरुषार्थमयी परमार्थमयी, उत्साहमयी उत्कर्षमयी। रचना ही रच गए पुरुष प्रकृति के रूप। नर अनुपम है सृष्टि में, तो है नारी अनूप। नर के निर्मित होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है। नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी ही सृष्टा की सृष्टि बन रही है। पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र। नरपति तक को खो गया दासी का वह मंत्र। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं। अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं। शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा, यह विद्वजन ही जान रहे। है निज निज पथ पर पगधारी, हम तो इतना ही मान रहे। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को। जीवन है यही बढ़ो आगे, यह टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में है भाई जतन एक ही है। सच्चाई पर आरूढ़ रहो, अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार। दुर्गति द्वेष दुभांति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को। कह दो यह उनसे बार बार, पालें सब समय सत्यता को। सत को समझे चैतन्य रहे, आनंद वही जन पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है। अतएव मनुष्यो हे मनुजो, सत ही पर दृढ़ रहना सीखो। अपना अपना छोड़ो भाई,
औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम। संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सम्मुख आन खड़ी होगी। तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। धर्म कर्म की बात यूं होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करने 13 होनी होती है अमिट, इसमें मेष नमीन। 12 वर्ष समाप्त हो गए हैं। 13वां वर्ष, 13 की संख्या बहुत अशुभ मानी जाती है, इसीलिए कहा गया है कि 13वां वर्ष में 13 हो गए। तो अब यही वो समय है जहां से रावण के अंत की शुरुआत हुई। तो अब देखिए शूर्पणखा आ गई हैं उसका मुहूर्त करने। रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को। मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है। लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी। सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्रय दो मुझ वनवासी को, आश्रय दो मुझको वनवासी। सृष्टा का पूर्ण उछाह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण। चंद सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीतानाथ, क्षमा करो हे कामिनी, न हो हमारे साथ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिन ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए, किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरा का बर्ताव। बोले यह बातें करने में तुझको कुछ आती लाज नहीं। मुख से यह कहने के पहले पापिनी मर क्यों जाती नहीं। जीवन में हमने प्रथम बार
इतनी निर्लज लड़की देखी है, दिवस आज का पड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षक से कह वह कर दे ठौर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म सावन, सट्टा मत समझ हाट का यह, यदि ब्याह हो चुका तेरा तो आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य धार का यह। यदि ब्याह हो चुका हो तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का। संसार मध्य यूं दृढ़ कर दे, संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर, क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भर्ता का, व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन वनयति की, जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं, चिकने घट पर ठौर। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती नहीं दाल अपनी, यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा नहीं चाल अपनी। हाँ वह ही श्याम मुखार विंद, कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के सेवक के सम्मुख, कब संभव स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने क्षत्रिय के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल, काट दिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा जभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने
पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है, बाल्यावस्था में हाथों से ताड़ का संहार कराया है। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस बन कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर रहते थे, वे शूर्पणखा के संबंधी नाते में भाई लगते थे। खर, दूषण और त्रिशिरा 3 भाई थे शूर्पणखा के, जो उसी वन में रहते थे। तो अपनी फरियाद लेके सबसे पहले वो उनके पास गई। खर, दूषण, त्रिशिरा 3 वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। आगे बढ़ खर ने कहा सुन सांवले कुमार, तुझको मल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम ही, जब निर्बल है पाओ, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में, को दंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद कर ही, शर थे या बिजली के टुकड़े आते रिपुशीष भेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा शर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज यह रवि का था, जिससे तम हटता जाता था। असुरों का 14 सहस्र कटक काई सा फटता जाता था।
जाए न भाग ऐसा चाहूं दिश, बाणों ने घेरा डाल दिया। छाती छेदी सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीरों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा। वह युद्ध स्थल वह समर स्थल, मृतकों से पटा हुआ देखा। खर दूषण त्रिशिरादि सब पड़े हुए थे मौन। विश्वंभर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल। सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल। हे जन दुखहारी अवतारी, है पार न शक्ति तुम्हारी का। सुख दिया सभी को सुखहारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्र को मारा है, इस लीला से ही लीलाधर खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। कहना है उनका कि अब आप सबको पहचान में आ गए हो, सब समझ गए हैं कि आप कोई और नहीं, स्वयं लीलाधारी विष्णु का अवतार हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में मैं आपको सीता हरण की कथा सुनाऊंगी। तो आपसे यही विदा चाहती हूँ। इंतज़ार कीजिएगा, देखना छोड़िएगा मत।